दोस्तों आप सभी को नमस्कार, राधे राधे। हम लोग एच.डी. यादव बुक का चैप्टर कर रहे थे परसेंटेज, उसी से आगे करेंगे। 91 तो क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में कर लिए थे। आज हम देखेंगे दोस्तों 92 क्वेश्चन। इसमें दिया है एक नगर की जनसंख्या 3,11,250 है। ठीक है, जनसंख्या कितनी है दोस्तों? 3,11,250 ये जनसंख्या हो गई। फिर कह रहा है उसमें स्त्रियों तथा पुरुषों का अनुपात दे रखा है 43:40। इसमें से फीमेल और मेल का अनुपात दिया है। फीमेल और मेल का अनुपात दिया है 43:40। ठीक है, 43:40 दिया है। यदि पुरुषों में साक्षरों की संख्या 24%, स्त्रियों में 8% हो तो उस नगर में साक्षर की कुल संख्या कितनी है, ये पूछा है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए दोस्तों, तो ये हो जाएगा 40 और 43 और 40 83 यूनिट। ठीक है, 83 यूनिट टोटल जनसंख्या हो गई, जबकि है कितनी? 3,11,250। ठीक है, तो यहाँ से एक यूनिट की बात करें तो एक यूनिट होगा दोस्तों 3,11,250/83। ठीक है, अब देखिए फीमेल कितने होंगे दोस्तों? फीमेल 43 यूनिट है, एक यूनिट की वैल्यू ये है, तो यहाँ से गुणा कर देंगे हम 43 गुणा 3,11,250/83। ठीक है, ये हो गया। अब इसकी देखेंगे दोस्तों। अब हमसे पूछा है कि उनका योग है ना। अब ये कितना होगा दोस्तों? मेल देखिए, मेल कितने होंगे? 40 यूनिट तो मेल हैं। एक यूनिट की वैल्यू है 3,11,250/83। ठीक है, इतने तो मेल हो गए और इतनी ये हो गई फीमेल। अब कह रहा है कि पुरुषों में साक्षरों की संख्या 24%, इसमें कितना है? 24% है। ठीक है, तो इसका 24% निकालेंगे, 24% का साइन हटेगा, नीचे आएगा ये 100। स्त्रियों में 8%, इसमें कितना है साक्षर? 8% है, तो 8% का साइन हटेगा, नीचे आएगा 100। तो हमसे पूछा नगर में कुल संख्या कितनी है साक्षरों की, तो कुल संख्या यहाँ से निकल आएगी। ठीक है, ये फीमेल हो गए और ये मेल हो गए। तो यहाँ से कॉमन क्या है दोस्तों? यहाँ से कॉमन लेंगे 3,11,250 दोनों जगह है, तो 3,11,250 कॉमन ले लिया और नीचे से कॉमन ले लिया हमने 83 गुणा 100। ठीक है, 100 भी कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे ऊपर बचा है 43 गुणा 8 प्लस यहाँ पे बचा 40 गुणा 24। ठीक है, ये बचा। तो इस जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, तो इनकी गुणा करेंगे तो इनकी गुणा आएगी दोस्तों 8 तियाँ 24 और 8 चौक 32। 8 तियाँ 24, 8 चौक 32 और ये 344 प्लस इसकी करेंगे तो 0, 24 चौक 96, 960। 960 आ गया। अब इनको क्या करेंगे दोस्तों? अगर जोड़ेंगे तो यहाँ से ये कुछ डिवाइड हो रहा है, 5 से इसे काटेंगे, 5 छक्का 30। ठीक है, 5 दूना 10, 5 दूना 10, पचम 25 और 5 दूना 10। ठीक है, ये हो गया दोस्तों। अब इनकी गुणा करेंगे तो यहाँ पे देख लेते हैं, तो ये ऊपर आएगा 62 25 बटे, इसकी गुणा करेंगे तो 3 दूना 6 और 8 दूनी 16, 166 गुणा, इनको जोड़ेंगे तो आएगा ये 4। ठीक है, 6 और 4 10, 0 9 3 12 और 1 13, 13 से 4। अब देखिए दोस्तों ये आ गया। अब यहाँ से यूनिट डिजिट मैच करेंगे हम। ठीक है, यूनिट डिजिट देखेंगे तो यहाँ से देखिए 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 6, 9 और 6 कितना हो गया दोस्तों? 15। ठीक है, 15 का 5 और 1 6, इसका ऊपर वो हो गया यूनिट डिजिट 6 है ना। 5 और 1 6, इसका यूनिट डिजिट कितना हो गया? 6 हो गया। ठीक है, सम आप डिजिट करेंगे तो इसका आएगा 6, अंकों का योग करेंगे तो इसका आ गया 6 और इसमें अंकों का योग करेंगे दोस्तों 4 और 3 7, 7 और 1 8, तो ये हो गया 8। और नीचे देखेंगे 6 और 6 12, 12 और 1 13। ठीक है, 13 का फिर सम करेंगे 13, 3 और 1 4, तो ये आ गया दोस्तों 6
सम ऑफ डिजिट आ गया 6 गुणा 8/4, 4 से काटेंगे ये 2 बार, तो 6 दूनी 12, ठीक है 12 आ गया। तो 12 इसकी यूनिट डिजिट कितना है 3 है। अब कौन से ऑप्शन में यूनिट डिजिट 3 है ये देख लेंगे। ए वाला ऑप्शन दिया है 41,800, ठीक है 41,800 दिया है। तो इसमें देखेंगे 8 और 1 4 और 1 5, 5 8 5 13, 3 और 1 4 बन रहा है ना। 13 मतलब 3 और 1 4 बन रहा है यूनिट डिजिट, ये नहीं होगा। और बी वाला दिया है 48,900, तो इसमें देखेंगे 8 4 12, 12 और 9 कितने होंगे दोस्तों, 12 और 9 22, ठीक है 12 और 9 21 होंगे, 9 तो 11, 12 9 21 होंगे, तो 2 और 1 3, यूनिट डिजिट इसमें 3 बन रहा है, ठीक है। तो ये हो सकता है। एक और चेक करेंगे, सी वाला देखेंगे, सी में क्या दिया है, सी में दिया है 56,800, ठीक है। तो 6 5 11, 11 और 8 कितने होंगे 19, ठीक है 11 8 19, 19 का अगर सम ऑफ डिजिट करेंगे तो ये आएगा दोस्तों 1, ठीक है 9 और 1 10 आएगा, ठीक है 10 का मतलब 1 ही आएगा। अब डी वाले ऑप्शन में देखेंगे, डी में दिया है 99,600, तो 9 9 18, 18 और 6 कितना होगा 24, 24 का यूनिट डिजिट 4 और 2 6 आएगा इसका, ठीक है। तो इसका भी यूनिट सम ऑफ डिजिट मैच नहीं कर रहा है, इसका भी नहीं मैच कर रहा है, और तो फिर बी वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है भाई। ऐसे ऐसे दोस्तों कर सकते हैं, तो इसका बी वाला सही होगा। सम ऑफ डिजिट से करेंगे अंकों के योग से, ठीक है, क्योंकि 166 से भाग दोगे फिर इसकी गुणा करोगे तो ये टफ हो जाएगा, तो सम ऑफ डिजिट लगा देंगे यहाँ पे, तो इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा। नाइन्टी थ्री में दिया दोस्तों, एक नगर की जनसंख्या 15,000 है, यदि उसमें पुरुषों की संख्या 8% और स्त्रियों की संख्या 10% की वृद्धि हो जाए तो जनसंख्या बढ़कर 16,300 हो जाएगी। तदनुसार उस नगर में स्त्रियों की संख्या पूछा है कितनी है, ठीक है। टोटल जनसंख्या कितनी है दोस्तों 15,000, टोटल जनसंख्या 15,000 है। उसमें से क्या कह रहा है, पुरुषों की संख्या 8%, तो ये मेल हो गए और ये फीमेल है, ठीक है। पुरुषों की संख्या बढ़ रही है 8% और स्त्रियों की कितना बढ़ रही है दोस्तों, स्त्रियों की बढ़ रही है 10%। तो 10% को कैसे लिखेंगे, 8% प्लस का 2%, ठीक है। 10% को ऐसे हम लिख सकते हैं 8% प्लस का 2%, और टोटल जनसंख्या बढ़कर कितना हो जाती है 16,300, ठीक है। तो पहले 15,000 थी, अब बढ़ के कितना हो गई 16,300 हो गई, तो 15,000 पहले थी, तो बढ़ी कितना है दोस्तों, यहाँ से देख लेंगे तो ये बढ़ी है 1300, ठीक है 1300 बढ़ी है। तो 8% मेल भी बढ़ रहे हैं और फीमेल भी 8% बढ़ रहे हैं, लेकिन फीमेल 2% एक्स्ट्रा बढ़ रहे हैं, ठीक है। मेल से 2% फीमेल क्या बढ़ रहे हैं दोस्तों, एक्स्ट्रा बढ़ रहे हैं। तो अगर 8% ही दोनों पे बढ़े तो कितनी जनसंख्या बढ़ेगी वो देख लेंगे। तो 15,000 का 8% निकालेंगे तो परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, 15 8 120, तो ये हो गया दोस्तों 1200, ठीक है 1200 बढ़े हैं। तो बढ़ना कितना चाहिए 1300, बढ़े कितने दोस्तों 1200, ठीक है। जनसंख्या 1200 बढ़ी है, बढ़ना 1300 चाहिए, तो 100 कम बढ़ी है। 100 कम किसकी वजह से बढ़ी है, फीमेल की वजह से, है ना, क्योंकि फीमेल को हमने 8% ही काउंट किया जबकि फीमेल को 10% लेना चाहिए था, तो फीमेल 2% बच्चे हैं, ठीक है। तो फीमेल का 2%, इसी की वजह से जो है जो 100 जनसंख्या थी वो कम बढ़ी है, तो बराबर ये किसके होगा 100 के। तो फीमेल 2% का साइन हटेगा, नीचे आएगा ये 100 बराबर 100, तो इसे डिवाइड करोगे ये जाएगा 50, तो फीमेल आ गए दोस्तों, इसकी गुणा होगी 5,000, ठीक है। तो यहाँ से फीमेल आ गई, कितनी आ गई फीमेल 5,000, तो फीमेल 5,000 आ गई। टोटल संख्या 15,000 है, उसमें से 5,000 फीमेल है, तो मेल कितने होंगे फिर, मेल होंगे दोस्तों 10,000, ठीक है। मेल होंगे यहाँ से 10,000। अगर ये पूछे कि बढ़ने के बाद जनसंख्या कितनी होगी, तो यहाँ से देखिए दोस्तों मेल कितना बढ़ रहे हैं
मेल बढ़ रहे हैं 8%, तो 10,000 का 8% बढ़ा दो। ठीक है, तो 10,000 का 8% बढ़ाओगे तो ये होगा 800। ठीक है, तो 800 यहाँ पे प्लस करोगे अगर, तो ये होगा 10,800। ठीक है, कब होगा? बढ़ने के बाद। ठीक है, अब फीमेल 5,000 है, फीमेल कितना बढ़ रही है? 10%। ठीक है, फीमेल 10% बढ़ रही है, ये फीमेल आई है 5,000। ठीक है, लेकिन कह रहा है कि अगर वर्तमान का पूछे कि बढ़ने के बाद कितनी फीमेल है कितनी मेल है, तो वो निकालेंगे 5,000 फीमेल है। ठीक है, और 10% फीमेल बढ़ रही हैं, तो इसका 10% निकालेंगे तो ये आएगा दोस्तों 500। ठीक है, 500 इसमें ऐड करेंगे तो फीमेल आ जाएंगे 5500। ठीक है, ये हो गया बढ़ने के बाद, और ये अब का हो गया। तो हमसे पूछा है तदनुसार उस नगर में स्त्रियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कितनी संख्या है दोस्तों? 5,000 है। ठीक है, मेल कितने हैं? 10,000 है। तो यही इसका आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ भाई आप समझ पाए होंगे। अब इसका दोस्तों दूसरा तरीका देख लेते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि टोटल जनसंख्या है 15,000। ठीक है, 15,000 टोटल जनसंख्या है, उसमें से मेल और फीमेल है। ठीक है, फीमेल है और कौन है? मेल है। तो फीमेल कितना बढ़ रही है? फीमेल बढ़ रहे हैं 10%। ठीक है, फीमेल 10% बढ़ रही है, मेल बढ़ रहा है 8%। अगर मेल 8% बढ़ रहा है तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं 10% माइनस का 2%, है ना, ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको। तो अगर हम 10% बढ़ाएं, सब पे अगर 10% बढ़ाएं, ठीक है, मेल पे भी और फीमेल पे भी 10% बढ़ाएं, तो टोटल जनसंख्या 15,000 थी। ठीक है, टोटल कितनी है? 15,000 है। 15,000 पे अगर 10% बढ़ा रहे हैं तो कितना बढ़ेगी? देखिए दोस्तों, जीरो ये दो कैंसिल, तो ये होगा 1500। ठीक है, 1500 बढ़ रही है, लेकिन बढ़ना कितना चाहिए? 1300 बढ़ना चाहिए, है ना, 1300 बढ़ना चाहिए। तो 1300 यहाँ से बढ़ना चाहिए, तो लेस करेंगे 200। 200 जनसंख्या किसकी वजह से बढ़ रही है? मेल की वजह से, क्योंकि मेल को हमें 8% लेना चाहिए था, जबकि मेल को हम 10% लिया है। ठीक है, तो 2% मेल को कम लेना चाहिए, तो इसकी वजह से ये 200 बढ़ रही है। तो मेल का 2% ये बराबर होगा 200 के। ठीक है, तो मेल 2% का साइन हटेगा, नीचे आएगा 100, बराबर होगा ये 200 के। 2 से काटेंगे तो ये जाएगा दोस्तों 100। तो मेल आ गई 10,000। ठीक है, मेल कितना आ गई भाई? 10,000। 10,000 मेल आ गए। तो फीमेल कितने होंगे? 15,000 में से 10,000 घटा देंगे, तो यहाँ से फीमेल आ गए 5,000। ठीक है, मेल 10,000 फीमेल 5,000। ऐसे भी इसे दोस्तों कर सकते थे, ये था इसका दूसरा तरीका। (94) में देखते हैं, इसमें दिया है किसी गांव की 5,000 लोगों की कुल आबादी में 10% पुरुष जो है 10% बढ़े, महिलाएं 15%। ठीक है, इसमें से एक वर्ष में कुल आबादी 5600 हो गई। तो टोटल आबादी कितनी थी दोस्तों? 5,000। ठीक है, 5,000 टोटल आबादी थी। इसमें से मेल और फीमेल का इंक्रीजमेंट हो रहा है। मेल कितने बढ़ रहे हैं? पुरुष जो है 10% बढ़ रहे हैं, मेल है और फीमेल है। तो पुरुष बढ़ रहे हैं 10%, महिलाएं बढ़ रही हैं 15%। ठीक है, पुरुष बढ़ रहे हैं 10%, महिलाएं 15% बढ़ रही हैं। तो 15% को कैसे लिखोगे दोस्तों? ऐसे भी तो लिख सकते हो, 10% प्लस का 5%, है ना, 10% प्लस का 5%। तो यहाँ से देखेंगे, अब देखिए दोस्तों, टोटल जनसंख्या बढ़ी कितनी है? अगर 10% ही बढ़ रही है दोनों पे, ठीक है, तो टोटल कितनी बढ़ी है? 5,000 जनसंख्या। ठीक है, 5,000 है, उसका 10% बढ़ाओगे तो परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, तो ये 500 बढ़ रही है। ठीक है, जबकि बढ़ना कितना चाहिए? पहले थी दोस्तों 5,000, पहले जनसंख्या थी 5,000। ठीक है, और हो कितनी गई? 5600 हो गई। तो यहाँ से देखिए 600 बढ़ना चाहिए, जबकि बढ़ कितना रही है? 500 बढ़ रही है। तो कितना कम बढ़ रही है दोस्तों? 100। ठीक है, 100 कम बढ़ रही है जनसंख्या। बढ़ना चाहिए 600, लेकिन बढ़ रही है 500, तो 100 कम बढ़ रही है। 100 किसकी वजह से कम बढ़ रही है? फीमेल की वजह से, क्योंकि फीमेल को हमने 10% ही काउंट किया है, जबकि फीमेल को 15% लेना चाहिए था। तो फीमेल का कितना बचा है भाई? फीमेल का 5% बचा है।
तो फीमेल का 5% है, उसी की वजह से ये 100 जनसंख्या कम बढ़ रही है। ठीक है, फीमेल का 5%, तो 5 से काटेंगे ये 20 बार, तो परसेंट का साइन हटेगा, नीचे आएगा ये 100 बराबर 2020, तो ये आ गया दोस्तों 2000। ठीक है, तो फीमेल कितनी आ गई 2000, तो ये आ गए दोस्तों फीमेल। ठीक है, मेल की बात करें तो मेल कितना होगा, 5000 में से 2000 घटा देंगे तो मेल आएंगे 3000, तो मेल आ गए दोस्तों 3000। ठीक है भाई, ये था इसका तरीका, ऐसे कर सकते हैं। और इसका दूसरा तरीका क्या है, टोटल जनसंख्या है दोस्तों 5000। ठीक है, टोटल जनसंख्या है 5000, इसमें से फीमेल और मेल है। फीमेल कितना बढ़ रही है, फीमेल बढ़ रही है 15%। ठीक है, 15% बढ़ रही, मेल बढ़ रहे हैं 10%। तो मेल को 10% कैसे लिखेंगे दोस्तों, 15% माइनस का 5%, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, 15% माइनस का 5%। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, जनसंख्या अगर दोनों पे 15% बढ़ रही है तो कितना बढ़ेगी देख लीजिए, तो 5000 का 15%, तो परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, 15×5 = 75। ठीक है, 750, 750 जनसंख्या बढ़ रही है। ये बढ़ना कितना चाहिए दोस्तों, बढ़ना चाहिए 600, है ना, 600 बढ़ना चाहिए। तो कितना एक्स्ट्रा बढ़ रही है, 150 एक्स्ट्रा बढ़ रही है। ठीक है, 150 एक्स्ट्रा बढ़ रही है, किसकी वजह से बढ़ रही है 150, क्योंकि हमने इसको ले लिया 15%। ठीक है, इसको 5% कम लेना चाहिए, तो मेल का 5% बराबर किसके होगा 150 के, तो 5 से काटेंगे, 5 × 3 = 15, तो ये आ गया 30। तो मेल परसेंट का साइन हटेगा, नीचे आएगा ये 100 बराबर 30, तो मेल बराबर इसकी गुणा करेंगे तो आएगा ये 3000। ठीक है, मेल आ गए दोस्तों 3000, तो मेल 3000 आ गए, तो फीमेल कितने होंगे 2000 होंगे, 5000 में से घटा देंगे 3000। ठीक है, तो फीमेल आ गए 2000, मेल आ गए 3000। ये था इसका दोस्तों दूसरा तरीका। और वहीं अगर इसी में ये पूछ दे कि 1 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी, ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों ऐसे निकाल सकते हो, 3000 है। ठीक है, ये 3000 है, तो 10% बढ़ रही है, तो 3000 का 10% कितना 300 बढ़ेगी, तो ये 1 साल बाद ये हो जाएगी 3300। ठीक है, 3300 हो जाएगी। और ये कितना बढ़ रही है दोस्तों, 1 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं, ये है 2000। ठीक है, और 10, 5, 15% बढ़ रही है, तो 15 दूनी 30। ठीक है, तो ये 300 बढ़ेगा, तो ये भी हो जाएगी दोस्तों 2300। ठीक है, 2300 ये हो जाएगा फीमेल, और मेल कितने हो जाएंगे 3300 मेल हो जाएंगे। आइए दोस्तों 95 में देखते हैं। 95 दिया है, एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं। यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 हो तो उसमें अशिक्षित लोगों की संख्या पूछा है। ठीक है, तो 100% की वैल्यू, 100% टोटल लोग होंगे, है ना, तो 100% की वैल्यू दे रखा है, कुल जनसंख्या कह रहा है कितनी है 6600, तो 1% की वैल्यू 2 जीरो से कैंसिल हो जाएगा, तो 1% की वैल्यू आएगी दोस्तों ये 66। और कह रहा है 30% लोग शिक्षित हैं, तो 30% लोग जो है शिक्षित हैं, तो बचे कितने दोस्तों 70% लोग ऐसे होंगे जो शिक्षित नहीं होंगे। ठीक है, 1% की वैल्यू 66 है, तो इससे 66 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 0 और 7 छंग 42, 7 छंग 42 और ये 46, 46 20। ठीक है, 4620 ऐसे होंगे जो क्या होंगे अशिक्षित होंगे। तो उम्मीद करता हूँ भाइयों आप समझ पा रहे होंगे, तो कमेंट में बताना आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना। 96 में देखते हैं, इसमें दिया है यदि किसी विद्यालय के 75% विद्यार्थी लड़के हैं, लड़कियों की संख्या 420 है, तो लड़कों की संख्या पूछा है। ठीक है, 75% क्या है दोस्तों विद्यार्थी लड़के हैं, तो 100% इसमें फीमेल को टोटल संख्या होगी कक्षा में, है ना, किसी विद्यालय में 100% टोटल संख्या होगी, तो उसमें से लड़के कितने हैं 75% विद्यार्थी लड़के हैं, तो 75% दोस्तों क्या है बॉयज़ हैं। तो गर्ल्स यहाँ से देखिए कितना होंगे, गर्ल्स यहाँ से लेस करेंगे तो गर्ल्स आएंगी 25%। ठीक है, गर्ल्स आएंगे 25%,
लड़कियों की संख्या हमें दे रखा है 420, तो 25% की वैल्यू दे रखा है किसके, 420 के बराबर। तो 1% यहाँ से देखिए दोस्तों, 1% देख लेंगे या ऐसा करिए दोस्तों, इसे बना लीजिए 100%। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है, लड़कों की संख्या पूछा है, तो लड़के 75%, तो इसको 25 या 75 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इधर भी 3 से कर देंगे। ठीक है, तो 75%, तो ये होगा 0, 3 दूना 6 और 4 12, 1260। ठीक है, 1260 लड़के हैं। अगर ये पूछा होता टोटल जनसंख्या कितनी है, तो 25% की वैल्यू 420 है, तो यहाँ 4 से गुणा कर देते, तभी ये 25 चौका 100, 100 हो जाता है। ठीक है, अगर यहीं पे मान लो टोटल पूछ लेता, तब किससे करते गुणा, 4 से करेंगे, तो 25 चौका 100, ये 100% बनेगा। तो इधर भी 4 से करेंगे दोस्तों, 4 से इधर भी कर देंगे, तो ये 0, 4 दूना 8 और 4 चौक 16, 1680 हो जाती टोटल जनसंख्या। ठीक है, इसमें से लड़के कितने हैं, 1260। आइए दोस्तों 97 देखते हैं। इसमें दिया है, यदि किसी संख्या के 62% और 80% के बीच का अंतर 198 है। ठीक है, 62% और 80% के बीच का अंतर दिया है, तो 62% और कितना है दोस्तों, 80%, इसके बीच का डिफरेंस दिया, अंतर दिया है, तो यहाँ से 80 में से 62 घटाएंगे, हमेशा अंतर दिया होता है, बड़े में से छोटा घटाते हैं, तो 80 में से 62 घटाएंगे, तो ये आएगा दोस्तों 18%। ठीक है, 18% किसके बराबर दिया है, 198 के। ठीक है, तो 1% की अगर बात करें, तो ये कट रहा है दोस्तों, 18 से 18 एकन 18, 18 एकन 18, तो 1% आ गया दोस्तों 11। तो उस संख्या के 92% और 56% के बीच का अंतर पूछा है। ठीक है, 92% और 56% इसके बीच का अंतर पूछा है, तो बीच का अंतर देखिए दोस्तों, यहाँ से लेस करेंगे तो ये आएगा 6। ठीक है, 36%। ठीक है, तो ये आ गया 36%। तो 36% की वैल्यू पूछा, 1% की वैल्यू 11 दे रखी है, तो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 6। ठीक है, और 6 और 3 9, 396। ठीक है, 396 आएगा, यही इसका आंसर होगा, सी वाला सही होगा। ठीक है, ये था दोस्तों परसेंट मान के करना। अगर आप यूनिट मान के भी करते हैं, ठीक है, तो मान लेते संख्या हमने मान ली 100 यूनिट थी। ठीक है, वो संख्या क्या मान ली दोस्तों, 100 यूनिट थी, तो कह रहा है कि 62% और 80% है ना, उस संख्या का 62%, तो इसका अगर 62% निकालोगे तो 62 आएगा, है ना, और 80% निकालोगे तो कितना आएगा दोस्तों, 80 आएगा, 80 यूनिट आएगा। इनका अंतर दे रखा है कितना है, 198, तो दोनों का अंतर कितना होगा दोस्तों, दोनों का अंतर होगा यहाँ से 18 यूनिट। ठीक है, 18 यूनिट किसके बराबर दे रखा है, 198 के बराबर, तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा, 198, और बटे आ जाएगा ये 18, तो 18 एकन 18, 18 एकन 18, 1 यूनिट आ गया दोस्तों 11। ठीक है, 1 यूनिट 11 आ गया, तो कह रहा है उस संख्या के, ठीक है, अब जो संख्या 100 है उसका 92% निकालोगे तो 92 यूनिट आएगा, इसका 92% निकालोगे तो 92 यूनिट आएगा, और फिर कह रहा है 56%, तो इसका 56% निकालोगे तो 56 यूनिट आएगा। इनके बीच का अंतर देखिए, इनके बीच का अंतर होगा 36। ठीक है, 36 यूनिट की वैल्यू हमसे पूछा, 1 यूनिट की वैल्यू 11 है, तो 36 यूनिट की वैल्यू क्या है, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6, 6 और 3 9, और ये 396। ठीक है, 396 आ गया, इसका सी वाला सही होगा। तो ये था इसका दोस्तों दूसरा तरीका, यूनिट मान के भी आप इसे कर सकते हैं। आइए दोस्तों 98 देखते हैं। इसमें दिया है, एक परीक्षा जिसमें पूर्णांक 500 था, ए को बी की तुलना में 25% अधिक अंक मिले। ठीक है, ए हो गया और कौन है, बी है, और फिर दिया है बी को सी की तुलना में 60% अधिक अंक मिले और सी को डी की तुलना में 20% कम अंक प्राप्त हुए। ठीक है, उसके बाद सी भी है और डी है। अगर डी को दोस्तों 100 अंक मिले होंगे, ठीक है, 100 अंक हमने मान लिए डी को मिले हैं,
तो सी को कितने मिले हैं, कह रहे डी की तुलना में 20% कम मिले हैं। तो 20% कम इसको कितने मिले हैं, 80। ठीक है, इसको 80 मिले हैं। और फिर दिया है बी को सी की तुलना में 60% अधिक अंक मिले। तो 80 का 60% देखोगे दोस्तों तो ये आएगा 48%। से 2 जीरो कैंसिल, 48। ठीक है, तो 80 में 48 जोड़ोगे तो ये आएगा 118। ठीक है, 128 आएगा, 128। बी को मिले हैं 128। और फिर दिया है ए को वी की तुलना में 25% अधिक अंक मिले हैं। ठीक है, ए को किसकी तुलना में, वी की तुलना में। तो 128 का 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। तो 4 से काटेंगे, 4 तिया 12, 4 दूना 8। अब 32 इसमें जोड़ देंगे तो ये आएगा 0 3 2 5, 160। ठीक है, इसको मिले हैं 160। इससे 25% अधिक, तो इसको 160 मिले हैं, है ना। 128 का 25% निकालेंगे, ये आएगा 32। 32 128 में जोड़ देंगे, 160 इसको मिले हैं। तो ये हो गया दोस्तों। इनका आप रेशियो ले लेंगे सभी का। अब हमसे पूछा है कि यदि ए को 80% अंक मिले, तो यहाँ से डिवाइड भी हो रहा है कुछ दोस्तों। 4 से काटेंगे अगर हम तो 4 चौक 16 और 4 तिया 12, 4 दूना 8, 4 और ये 25। ठीक है, ये आ गया 40 32 20 25। ये रेशियो आ गया इसका। अब ए को कितने मिले हैं, कह रहा यदि ए को 80% अंक मिले हैं, तो आप बताइए दोस्तों ए को 80% कितना आएगा, 500 का तब पूर्णांक है। ठीक है, उसका 80% ए को मिले हैं। तो परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, 8 पंजे 40। तो ए को मिले हैं 400। ठीक है, ए को 400 मिले, तो 40 यूनिट किसके बराबर है दोस्तों, 400 के। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा, 10 के। तो किसका हमसे पूछा है, तो डी को कितने प्रतिशत अंक मिले ये पूछा है। ठीक है, डी को कितने मिले हैं, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 के बराबर है, तो 4 से गुणा करेंगे। 1 यूनिट की वैल्यू 10 के बराबर है। ठीक है, तो 10 से गुणा करेंगे तो आएगा ये 250। इसको मिले हैं 250, किसको, डी को। तो डी को 250 अंक मिले हैं। कितने पे पूर्णांक कितना है, 500 का पूर्णांक है। ठीक है, ये डी को मिले हैं, ये 500 का पूर्णांक है। और 100 पे कितना, 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का साइन लगाएंगे। ठीक है, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 5 से काटेंगे तो ये आएगा 50। तो इसको मिले हैं दोस्तों डी को 50%। ठीक है, डी को मिले हैं 50%। तो ये था इसका तरीका। दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, दूसरा तरीका है फ्रैक्शन वैल्यू से भी आप कर सकते हैं। कौन कौन है, ए है और बी है, सी है और डी है। ठीक है, फिर दिया है कि डी शुरू में दिया है ए को बी की तुलना में 25% अधिक अंक मिले। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है दोस्तों 1/4। ठीक है, किसकी तुलना में, वी की। अगर वी को 4 यूनिट अंक मिले हैं तो इसको 1 अधिक मिला है, 5 है ना, 4:5 हो गया। और बी को सी की तुलना में 60% अधिक अंक मिले। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू ये होती है दोस्तों 3/5। किसकी तुलना में, सी की तुलना में। तो सी अगर 5 यूनिट है तो ये अधिक है। ठीक है, सी अगर 5 यूनिट है तो कितना अधिक है, ये 3 अधिक है। 5 और 3 8, तो ये अनुपात हो गया 8:5। सी को डी की तुलना में 20% कम अंक प्राप्त हुए। अब सी को किसकी तुलना में, डी की तुलना में 20% कम। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती 1/5। किसकी तुलना में दोस्तों, डी की तुलना में। ठीक है, अगर डी को 5 यूनिट मिल रहे हैं तो सी को कितने मिल रहे हैं दोस्तों, 1 कम 4 यूनिट। तो ये आ गया दोस्तों सी और डी का अनुपात। ऐसे भी इसे कर सकते हैं। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, अगर ये अल्टरनेट दे रखे हैं, मतलब ए का बी से संबंध, फिर बी का सी से, सी का डी से अगर दिया हुआ है रेशियो, ठीक है, तब यहाँ से क्या होगा, ये 4 जो है यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 4 ये यहाँ पे पूर्ति करेगा, पड़ोस वाला यहाँ पे पूर्ति करेगा। ठीक है, और 8 यहाँ पे पूर्ति करेगा, 8 उठ के यहाँ पे आ जाएगा। और 5 इस वाले गैप की पूर्ति करेगा। 4 यहाँ पे जो गैप है, 2 गैप है ना, इनकी पूर्ति करेगा। ठीक है, ये हो गया दोस्तों। अब इन सब की गुणा करेंगे तो 8 5 40 और ये 4 की गुणा होगी 160 आएगा। और इनकी गुणा करोगे तो 4 4 को 16, 16 8 128, 128। तो V का अनुपात 128, एक आ गया 160। और C का देखिए दोस्तों, 5 चौक 20, 20 और की गुणा ये 80 आएगा।
और ये 55 25 चौका 100। ठीक है, ये आ गया दोस्तों। ऐसे भी इसे कर सकते हैं। ठीक है, यही अनुपात आ गया निकल के। तो ऐसे भी इसे दोस्तों कर सकते हैं। ये था इसका फ्रैक्शन वैल्यू से। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ भाई आप समझ पाए होंगे दोनों तरीके। तो भाइयों चैनल को सब्सक्राइब करना। क्वेश्चन 99 में दिया है, रवि परीक्षाओं में 72% अंक प्राप्त करता है। अगर ये 360 अंक हैं तो अधिकतम अंक कितने हैं, ये पूछा है। ठीक है, रवि जो है 72% अंक प्राप्त करता है और कह रहा है अगर ये अंक 360 है तो 72% की वैल्यू किसके बराबर है भाई, 360 के बराबर है। तो 100% की वैल्यू हमसे पूछा है। ठीक है, तो 1% की वैल्यू निकालो यहाँ से, तो ये आएगा 360 और बटे 72। ठीक है, तो 100% की वैल्यू 100 से गुणा कर देंगे, इधर भी करेंगे 100 से गुणा, तो 360 बटे 72 गुणा 100, तो 36 दूना 72। ठीक है, 2 से ये काटेंगे 5 बार, तो 1 0 यहाँ पे बचा, 1 यहाँ पे, तो ये आ गया दोस्तों 100% 500। ठीक है, अधिकतम अंक आ गए उसके 500, यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन 100 में दिया है, किसी संख्या में जब 38 का योग किया जाए तो वह अपने आप की 119% हो जाती है। वह संख्या क्या है, ये पूछा है। ठीक है, 38 अगर जोड़ते हैं तो कितना हो जाती है अपने आप की 119। तो अगर पहले संख्या दोस्तों 100% थी, ठीक है, अब कितना हो रही है, 119 हो रही है। तो परसेंट में कितना जोड़ा है दोस्तों, 19% है ना। परसेंट में जोड़ा गया है 19%, जबकि संख्या कितना जोड़ रहे हैं, 38 का योग किया जाता है। तो 19% 38 के बराबर होगा। तो 1% देखेंगे तो 19 दूना 38, तो 1% आ गया दोस्तों 2। ठीक है, 1% 2 आ गया। तो हमसे पूछा है वह संख्या है, संख्या ये 100% है ना। तो 2 से गुणा करेंगे, 1% की वैल्यू 2 है, तो ये आ गया दोस्तों 200। ठीक है, 200 आएगा, इसका आंसर होगा। क्वेश्चन 101 देखते हैं। इसमें दिया है दो संख्याएं एक तीसरी संख्या की तुलना में 40% और 50% कम है। दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितने प्रतिशत से बढ़ाना होगा। ठीक है, तीन संख्याएं हैं, पहली संख्या, दूसरी संख्या और ये हो गया दोस्तों तीसरी संख्या। तीन संख्याएं हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि तीसरी संख्या की तुलना में, तो अगर ये 100 है, ठीक है, तो कितना कम है दोस्तों, तीसरी संख्या की तुलना में 40% और 50% कम है। तो ये 40% कम होगी पहली संख्या, तो ये 60 होगी, और ये 50 कम होगी तो ये 50 होगी। तो हमसे पूछा है दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा। दूसरी संख्या को किसके बराबर, पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितना बढ़ा रहे हैं दोस्तों, 10 बढ़ा रहे हैं। 10 बढ़ा रहे हैं किस पे, 50 पे, है ना, क्योंकि 50 से 60 की तरफ जा रहे हैं, तो बटे 50 आएगा। तो 0 से 0 कैंसिल, 1/5 को परसेंट में लिखते हैं 20%। ठीक है भाई, 20% इसका आंसर होगा। बी वाला ऑप्शन सही होगा। आइए दोस्तों, प्रश्न संख्या 1 से 2 करते हैं। इसमें दिया है एक संख्या अन्य संख्या की 25% है। तो संख्या 100% होती है, ये संख्या 100% है, तो अन्य संख्या की इस संख्या की 25%, तो ये कितना है, 25% है। ठीक है, ये संख्या 25%, ये 100% है। कह रहा है कि बड़ी संख्या छोटी संख्या से, तो ये छोटी संख्या हो गई, ये बड़ी हो गई, इनका अंतर कितने का है, 75%। ठीक है, बड़ी संख्या छोटी संख्या से कितना अधिक है, 12 अधिक है, तो 75% 12 के बराबर होगा। तो 1% की वैल्यू यहाँ से होगी दोस्तों 12 और बटे 75। हमसे पूछा है कि बड़ी संख्या क्या है, 100% की वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो 1% 12 बटे 75, तो ये गुणा हो जाएगी 100 गुणा 12 बटे 75। तो 25 से काटेंगे, 25 चौका 100 और 25 तियाँ 75, ये 4 बार, तो ये आ गया दोस्तों 16। ठीक है, 16 इसका आंसर होगा। बी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। और इसे दोस्तों यूनिट मान के भी कर सकते हो। मान लिया हमने संख्या 100 यूनिट है, ठीक है, तो अन्य संख्या कह रहा है 25%, तो 100 का 25% कितना होगा, 25 यूनिट होगा। इन दोनों का अंतर कितना है, 75 यूनिट का। ठीक है, जबकि इसमें कह रहा है कि बड़ी संख्या छोटी संख्या से 12 अधिक है, तो ये 12 के बराबर, एक यूनिट किसके बराबर होगा, 12 और बटे 75। तो 100 यूनिट की वैल्यू पूछा है, तो एक यूनिट की वैल्यू 12 बटे 75 है, तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो 100 गुणा
12/75, तो 25 चौका 100 और 25 तियाँ 75, 3 से काटेंगे 4 बार, तो 4 चौक 16। ठीक है, ऐसे आ गया, ये 16 आ गया, इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा। 3 में दिया है दोस्तों, एक संख्या में 30% की वृद्धि हुई, फिर 25% की कमी आई, फिर 25% की वृद्धि हुई, संख्या में कितने प्रतिशत की शुद्ध कमी, वृद्धि या कमी पूछा है। ठीक है, तो पहले हुआ 30% की वृद्धि, तो 30%, फिर हुआ दोस्तों 25% की कमी आई, तो 25% की फिर क्या हुई दोस्तों, कमी हुई, और फिर कह रहा है फिर 25% की वृद्धि हुई, फिर 25% की वृद्धि हो गई दोस्तों। ठीक है, तो पहले इस पे सक्सेसिव लगाएंगे, या तो फार्मूले से कर लीजिए, सक्सेसिव का फार्मूला भी हमने बताया था, है ना। तो पहले इस पे लगाएंगे दोनों पे, उसके बाद जो आएगा फिर उसको इससे लगाएंगे, तो इस पे सक्सेसिव लगाएंगे, तो 30 माइनस का 25 प्लस माइनस 25 गुणा 30 और बटे ये आएगा 100। ठीक है, परसेंट, तो 0 से ये 0 कैंसिल, यहाँ से बचा 5 और ये माइनस प्लस के गुणा माइनस होगी, माइनस आएगा 25 या 75। ठीक है, 75 आएगा, लेकिन नीचे 10 है तो एक के बाद पॉइंट लगेगा, तो 7.5 आ गया, 7.5%। तो ये आएगा दोस्तों 2.5%। ठीक है, माइनस का आ गया 2.5%, तो ये आ गया दोस्तों। अब इसको इससे लगाएंगे। ठीक है, अब इसको 25% पे लगाएंगे, इस पे सक्सेसिव लगाएंगे, तो माइनस का 2.5 प्लस 25 प्लस माइनस का 2.5 गुणा 25 और बटी ये आएगा 100। ठीक है, परसेंट, तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक और 0 बढ़ जाएगा, तो 25 की गुणा 25 से होगी, तो इससे तो ये देखिए दोस्तों कैंसिल नहीं होगा अभी, तो यहाँ से देखिए माइनस का 2.5 प्लस का 25 प्लस की गुणा माइनस होगी, माइनस 25 625 और बटे कितना है 1000। ठीक है, ये है। अब इसे 1 2 3 के बाद पॉइंट आएगा, तो माइनस का 2.5 प्लस 25 माइनस का 0.625%। ठीक है भाई, ये हो गया। अब इसे और इसे ऐड कर लेंगे। ठीक है, और ये प्लस वाला इसे घटा देंगे, तो ये आएगा, अगर इसे ऐड करेंगे तो 2 5 6 5 11 और ये 3.125 प्लस का 25 है, तो 25 में से 25 पॉइंट इसमें से घटाएंगे दोस्तों 3.125। ठीक है, तो ये आएगा 5 और 7 9 9 में से 1 गया 8। ठीक है, और ये 1 बचा। ठीक है, 21.875%। ये क्या आया दोस्तों, प्लस में आया, क्योंकि ये वैल्यू प्लस की थी और ये माइनस की थी, तो ये प्लस में आया, 21.875% की वृद्धि होगी। ठीक है, तो ये किस ऑप्शन दिया है, किसी में भी ऑप्शन में नहीं दिया है ना, तो इसको लगभग हम 22% लिख सकते हैं। ठीक है, 22% लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये 8 है जो 5 से अधिक है। ठीक है, तो ऐसा होता है, तो यहाँ पे 1 अंक बढ़ जाएगा, तो इसे 22% लिख सकते हैं। तो 22% की क्या हुई, वृद्धि हुई, प्लस का आ रहा है तो वृद्धि होगी, तो इसका बी वाला सही होगा। ठीक है भाई, तो ये था इसका सक्सेसिव मेथड। और दूसरा तरीका क्या है, अगर हम इसे रेशियो मेथड से करें, मान लो अगर, तो रेशियो मेथड में क्या है, फ्रैक्शन से करेंगे। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/10। तो अगर कोई चीज़ पहले संख्या 10 थी तो कितना बढ़ रही है, 3 बढ़ रही है, 13 हो गई। फिर 25% की कमी हुई, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है। तो पहले संख्या अगर 4 थी तो 1 कम हो रही है, तो पहले 4 थी 1 कम हो गई, अब कितना होगी, 3 होगी। 25% की वृद्धि हुई है। ठीक है, पहले अगर संख्या 4 थी तो 1 की वृद्धि हो रही है, अब कितना हो जाएगी दोस्तों, 5। ठीक है, तो 4 चौक 16 और ये हो गया दोस्तों 160। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 या 39, 39 गुणा 5, 39 गुणा 5। ठीक है,
39 गुणा 5, तो 5 से ये कट रहा है, 5 तियाँ 15, 5 दूना 10, तो ये आ गया 32:39। ठीक है, कितने की वृद्धि हो रही है दोस्तों? 7 की वृद्धि हो रही है। कितने पे? 32 पे। तो 100 पे कितना? 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का साइन लगाएंगे, तो ऊपर ये बन गया दोस्तों 700। ठीक है, अब 32 से हमें भाग देना है इसे, 700 बन गया, 32 से भाग देना है, तो 32 से भाग देंगे, 32 दूना 64। ठीक है, 64 कितना बचा यहाँ से? फिर 60 हो गया, 32 दूना 64 ज़्यादा होगा, 32 सेकंड 32। ठीक है, तो 32 सेकंड 32, ये आएगा 8 और 28। अब दशमलव लगाएंगे तो 0 बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब 32 अट्ठे अगर करेंगे हम तो 8 दूनी 16, 8 तियाँ 24 और 1 25, 256 आएगा। तो 21.8 का मतलब इसे लिख सकते हैं हम 22%। ठीक है भाई, 22% इसे लिख सकते हैं। या फिर दोस्तों ऐसा देखिए, ये जो है 7/35 लिखा है। ठीक है, 7/35 32 है। अगर ये 35 होता है यहाँ पे तो 7 पंजे 35, मतलब 1/5 होता है ना। 1/5 का मतलब कितना है? 1/5 का मतलब होता है 20%। ठीक है, अगर यहाँ पे ये 32 होता तो 7 पंजे 35, 1/5 बनता है यहाँ पे, तो 1/5 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 20%। ठीक है, इसे 1/5 को हम लिख सकते हैं परसेंट में 20%। लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा कम है। ठीक है, 35 से कम है। जब ये 35 से कम है तो वैल्यू ये क्या होगी? 20% से बढ़ेगी। नीचे वैल्यू कम होती है तो हमेशा बढ़ती है। ठीक है, तो ये बढ़ेगी, तो ये लगभग 22% आएगा। ठीक है, 22% आएगा इसका। ऐसे भी इसे दोस्तों कर सकते हैं। 104 में देखते हैं, इसमें दिया है कोई संख्या x से 50% कम है, अन्य संख्या x से 20% कम है, दोनों संख्याओं का अनुपात पूछा है। तो 50% कम है, कितना होगी फिर? 50% होगी। ठीक है, और कोई संख्या x है, उससे कितना कम है? 20% कम है। तो 20% कम होगी तो कितना बचेगी? 80%। ठीक है, 100% पे चीज़ें होती है ना, हर एक संख्या अपने आप में कितना होती है भाई? 100% होती है। ठीक है, तो इनका अनुपात लेंगे अगर, तो परसेंट से परसेंट कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 5:8 आ गया, 5:8। ठीक है, तो 5:8 किस में दिया है? ए वाले ऑप्शन में दिया है, सही होगा इसका। एक से 5 देखते हैं दोस्तों, इसमें दिया है दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 80% और 35% बड़ी हैं। ठीक है, दो संख्याएं दी हैं, 1 2 और एक तीसरी संख्या दी है। तीसरी संख्या अगर 100 यूनिट है, ठीक है, तीसरी संख्या 100 यूनिट मान ली हमने, तो कह रहा है कि 80% कम है। तो ये कितना कम है? 80% कम है। ठीक है, 80% क्या है? बड़ी है। ठीक है, ये 80% बड़ी है तो ये 180 होगी, और ये कितना बड़ी है? 35% बड़ी है तो ये 135 होगा। तो हमसे पूछा है दो संख्याओं का अनुपात पूछा है। ठीक है, इनका अनुपात पूछा है, तो 180 अनुपात 135 इनका पूछा है। तो देखिए दोस्तों, 5 से अगर काटेंगे हम तो 5 तियाँ 15। ठीक है, 3 बचा, 5 छक्का 30, और इसे काटेंगे तो 5 दूना 10, 5 सत्तो 35। अब 9 से काटेंगे, 9 चौक 36, 9 तियाँ 27, तो 4:3 आ गया इसका। ठीक है भाई, 4:3 आएगा इसका, ये वाला सही होगा। तो भाइयों, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो 6 में दिया है दो संख्याओं का योग 520 है, यदि उनमें बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए और छोटी संख्या को 12% बढ़ा दिया जाए तो प्राप्त संख्याएं एक समान होंगी, तदनुसार उनमें छोटी संख्या कौन सी है, ये पूछा है। ठीक है, दो संख्याओं का योग कितना है? 520। उनमें से बड़ी संख्या को 4% कम किया जाए, तो मान लेते हैं बड़ी संख्या b है। ठीक है, और छोटी संख्या c है। तो बड़ी संख्या को 4% कम कर रहे हैं, तो बड़ी संख्या कितना होगी? 96% बचेगी। ठीक है, छोटी संख्या को 12% बढ़ा दे रहे हैं, छोटी संख्या को 12% बढ़ाएंगे तो ये कितना होगी? 112%। तो प्राप्त संख्याएं एक समान है। अब ये संख्याएं क्या है? एक समान है, मतलब बराबर हो गई। परसेंट से परसेंट कैंसिल, 12 से काटेंगे, 6 से काटेंगे तो 6 एकन 6, 6 संग 36, इसे 6 से काटेंगे तो 6 एकन 6,
कितना बचा यहाँ पे 5, 6 से नहीं कट रहा है दोस्तों, ठीक है, 4 से काटेंगे। अगर हम इसे 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8 और ये 4 चौक 16, इसे 4 से काटेंगे 4 दूना 8 और 8 चौक 32, ठीक है। और फिर इसे काटेंगे हम 4 से काट सकते हैं, 4 से काटेंगे तो 6 चौक 24 और ये 7 चौक 28। तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात आ गया ये 7, सी इधर आ गया है ना, तो 7 बचा और इधर क्या बचा ये 6, ठीक है, 6 इधर बटे में आ जाएगा। तो बड़ी संख्या अगर 7 यूनिट है, बड़ी संख्या 7 यूनिट है तो छोटी संख्या कितनी है 6 यूनिट, तो दोनों का योग कितना होगा 13 यूनिट। 13 यूनिट किसके बराबर दे रखा है, दोनों का योग दिया है 520 के बराबर। तो 1 यूनिट क्या होगा 13 चौक 52, 40 होगा, 1 यूनिट की वैल्यू 40 होगी। तो हमसे पूछा छोटी संख्या 6 यूनिट की वैल्यू पूछा है, तो गुणा करेंगे 40, तो 6 चौक 24, 240, ठीक है, ये होगा 240। और 7 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 1 यूनिट की वैल्यू 40 है, तो 7 यूनिट की वैल्यू 40 से गुणा करेंगे, 7 चौक 28, 280 होगा, ठीक है भाई, ये 280 होगा इसका। तो छोटी संख्या पूछा है 240, बड़ी पूछा होता तो 280, तो दोनों इसके आंसर हो सकते थे, ठीक है। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 107। इसमें दिया है 1 से 20 एक संख्या का 20% हो तो उस संख्या का 1 से 20% कितना होगा, ठीक है। तो 20% की वैल्यू किसके बराबर है, तो 20% की वैल्यू बराबर है दोस्तों 120 के, ठीक है। तो यहाँ से अगर 1% देखेंगे तो 1% आएगा दोस्तों, ये कट रहा है कितनी बार 6 बार सीधे, तो 1% आ गया 6। तो उस संख्या का 1 से 20% पूछा है, तो यहाँ से 1 से 20 से गुणा कर देंगे, तो इसमें भी 1 से 20 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो ये आएगा 1 से 20%, 72 720 आ गया, ठीक है, 1 से 20% आ गया 720, तो इसका ये वाला ऑप्शन सही होगा। 108 नंबर क्वेश्चन, एक संख्या का कितना है 13%, उस संख्या से के 5% से 16 ज़्यादा है, तो 13% पहले संख्या थी, ठीक है, फिर कितना है 5% है। एक संख्या का 13% उस संख्या के 5% से 16 ज़्यादा है, तो इन दोनों का अंतर कितना होगा दोस्तों, इन दोनों का अंतर होगा 8%, ठीक है, अंतर 8% है, जबकि कितना ज़्यादा है 8%, 16 ज़्यादा है, तो ये 16 के बराबर होगा। दोनों का अंतर 8% है, वो 16 के बराबर होगा, तो 1% किसके बराबर होगा, 8 दूनी 16 होता है, 2 के बराबर। तो वह संख्या पूछा यानी कि 100% की वैल्यू पूछा है, संख्या 100% होती है, तो 100% इधर भी 100 से गुणा कर देंगे तो ये आएगा 200, ठीक है भाई, 200 इसका आंसर होगा। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं 109 में। 109 में दिया है यदि एक संख्या 10% कम कर दी जाए तो वह 54 हो जाती है, ठीक है। 10% कम कर रहे हैं तो कितना बची 90%, 90% किसके बराबर है दोस्तों 54 के बराबर, ठीक है। तो हमसे पूछा है उस संख्या को 72 करने के लिए उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी, ये पूछा है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 9 से काटेंगे, 9 दशामन 90 और 9 छाक 54, ठीक है। अब इसे दोस्तों 72 बनाना है, यानी कि 6, अगर संख्या 6 है तो वो किसके बराबर है 10% के बराबर है। अगर संख्या को 72 करना है तो किससे गुणा करेंगे, 5×72 है ना, तो इधर भी 12 से गुणा कर देंगे, तो ये 72 संख्या होगी। 72 संख्या होगी तो कितना हो रही है 120%, ठीक है। तो हमसे पूछा है कितने वृद्धि करनी पड़ेगी, अब 100 पे कितना बढ़ रही है 20 बढ़ रही है ना, तो 100 पे 20 बढ़ रही है, तो ये कितना हो गया 20% हो गया, क्योंकि 120 है 100 से कितना अधिक है 20%, तो 20% की वृद्धि करनी होगी। तो ये था इसका आंसर दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे, तो कमेंट में बताइएगा आपको क्वेश्चन कैसा लगा। तो भाइयों चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन 110। इसमें दिया है जब एक संख्या का 60%, ठीक है, तो संख्या का 60% कह रहा है किसी अन्य संख्या से घटाया जाए तो दूसरी संख्या घटकर
अपना 52% रह गई। कितना रह गई? अपना 52% रह गई, यानी कि कितना घटाया गया दोस्तों? 48% है ना, 52% बची तो 48% घटाया गया। तो इनका अनुपात पूछा है हमसे, तो इनका अनुपात निकाल लेंगे। परसेंट से परसेंट कैंसिल, 12 से काटेंगे, 12 पंजे 60 और 5 चौक 48, तो ये आ गया 5:4। ठीक है, 5:4 आ गया इसका, तो सी वाला ऑप्शन सही होगा। 111 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है यदि किसी संख्या को उसके 25% से गुणा करने पर मिलने वाली संख्या उस संख्या से 200 अधिक है तो संख्या है, ये पूछा है। ठीक है, किसी संख्या को उसके 25%, तो संख्या मान लेते हैं अगर ए है, ठीक है, तो कह रहा है उसका 25%, तो ए का 25%, ठीक है, ए का 25% इससे गुणा की जाती है। किससे? इतने से गुणा की जाती है इस संख्या में। संख्या अगर ए है तो उसका 25% उससे गुणा करने पर क्या होता है? मिलने वाली संख्या उस संख्या से 200% अधिक है। तो मिलने वाली संख्या जो ए है उससे कितना? ए का 200% ये अधिक है। ठीक है, ये कितना अधिक है? संख्या से 200% ये अधिक है। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, ए की घात 2 होगा और 25% का साइन हटेगा, नीचे आएगा ये 100 बराबर ए प्लस ए गुणा 200 और परसेंट का साइन हटेगा तो नीचे आएगा 100। ठीक है, तो इसकी गुणा इससे होगी, तो ए की घात 2 गुणा 25/100 तो होगी 100 ए और 200 ये 300 ये हो जाएगा, 300 ए और बटे ये 100। तो 100 से 100 कैंसिल, 25 से काटेंगे, एक इससे एक घात कैंसिल और इससे 25 से काटेंगे तो 25 एकन 25। ठीक है, 25 दूना 50, तो ए बराबर कितना आ गया दोस्तों? 12। ठीक है, ए बराबर कितना आ गया? 12। तो इसका ए वाला ऑप्शन सही होगा। तो ये था इसका तरीका। दूसरा तरीका दोस्तों, बाई ऑप्शन अगर करेंगे हम, तो पहला ऑप्शन दिया है 12 और बी वाला ऑप्शन दिया है 16 और सी ऑप्शन दिया है 20 और डी ऑप्शन दिया है 24। ठीक है, डी ऑप्शन दिया है 24। तो हमसे कह रहा है यदि किसी संख्या को उसके 25% से गुणा करने पर, तो पहला ही ऑप्शन अगर लेते हैं 12 है, ठीक है, 12 का 25% यानी कि 1/4, इससे गुणा करने पे तो 4×3=12, तो ये आ गया 36। गुणा करने पर मिलने वाली संख्या उस संख्या से 200% अधिक है, तो 12 से 200% अधिक यानी कि कितना होगा? 12 का 300%। ठीक है, 300% से 2 जीरो कैंसिल, 12×3 36, तो ये भी 36 आ रहा है। तो इसका मतलब दोनों ये समान है, तो ए वाला ऑप्शन इसका सही होगा। लेकिन अगर गलती से ए 16 वाला ऑप्शन अगर चेक करते हैं, है ना, 16 ही अगर चेक करते तो 16 का 25% निकालेंगे तो 1/4, तो 4×4 = 16, तो ये आ गया दोस्तों। ये गुणा की बात कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये गुणा की बात कर रहा है, तो ये भी गुणा होगा, 16×4 = 64। ठीक है, ये 64 हो गया। और फिर अगर 16 का 300% निकालते अगर हम, तो परसेंट से जो कैंसिल 48, तब 48 बनता, तो इसका ये नहीं सही होगा। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन ये सेटिस्फाई कर रहा है। इस तरह से इसको हम चेक भी कर सकते हैं, तो बाई ऑप्शन बी से दोस्तों कर सकते हैं। तो ये था इसका दोस्तों दूसरा तरीका, और ऐसे करिए आप तो ऐसे कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ भाई आप समझ पाए होंगे। 112 में देखते हैं। 112 में दिया है एक संख्या को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग का 80%। ठीक है, मान लेते हैं कोई संख्या है, ठीक है, इसके 2 भागों में बांटा गया, तो पहला भाग और दूसरा भाग, दूसरा भाग हो गया और ये हो गया पहला भाग। दूसरा भाग अगर ए है हमने मान लिया, तो है ना, पहला भाग ए मान लिया, तो दूसरा भाग कितना है? बी है। कह रहा है कि पहले भाग का 80%, तो पहला भाग ए है, इसका कितना? 80%, 80%। ठीक है, 80%। दूसरे भाग के 60% से 3 अधिक है, तो दूसरे भाग का v जो है इसका कितना? 60%, 60% से कितना अधिक है? 3 अधिक है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए दोस्तों, a गुणा 80 और परसेंट का साइन हटेगा, नीचे आएगा 100 और b गुणा परसेंट का साइन हटेगा, यहाँ पे 60 है, नीचे आएगा 100 प्लस का 3, तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो ए आ गया दोस्तों। इसे इधर लाएंगे तो ए 8 ए हो गया। ठीक है, ये 8 ए होगा बटे 10
और ये इधर लाएंगे तो 6b बटे होगा 10 और बराबर कितना है फिर 3 बचा है। ठीक है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10, तो पूरे के बटे 10 आएगा। ठीक है, तो 8a माइनस का 6b बराबर किसके 3 के, तो 8a माइनस का 6b, तो इसकी गुणा इससे होगी तो ये आएगा 30। इसे मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। ठीक है, ये 30 के बराबर होगा, समीकरण फर्स्ट मान लिया। और कह रहा है दूसरे भाग का 80%। ठीक है, अब यहाँ से देखिए दोस्तों, अब दूसरा भाग b है, इसका कितना है 80%। 80% की वैल्यू सीधे 8/10 होगा, है ना। पहले 80% 8/10 लिख सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल कर दिया। पहले भाग के 90%, तो पहला भाग a है, इसका 90%, तो 9/10 लिख सकते हैं 90% को। से कितना अधिक है, कह रहा है 6 अधिक है, तो इससे 6 अधिक है। तो ये होगा दोस्तों b 8b/10 माइनस का 9a/10 और बराबर किसके होगा 6 के। तो टोटल पूरे के बटे भी 10 आएगा, तो ऊपर रहेगा 8b माइनस का 9a बराबर 6। ठीक है, तो 8b माइनस का 9a, इसकी गुणा इससे होगी तो ये होगा 60। इसको सीधा करके लिख सकते हैं 9a प्लस का 8b बराबर 60। ये हो गया समीकरण सेकंड। ठीक है, अब यहाँ से ये इक्वेशन बनेगी, इसको सॉल्व करेंगे। तो पहली वाली को लिख देते हैं, ये है 8a माइनस का 6b बराबर 30, समीकरण फर्स्ट। और दूसरी दी है माइनस का 9a प्लस का 8b बराबर 60, समीकरण ये है सेकंड। ठीक है, अगर हम b को बराबर करते हैं, b वाली को चाहें तो a को कर लो या b को कर लो, है ना। ये समीकरण बन गई, चाहो तो a वाली को बराबर करो या b वाली को करो। तो a वाली को बराबर करेंगे, यहाँ भी सेम होना चाहिए तभी ये कट जाएगा। तो ऊपर कर देंगे हम 8 दूनी 16, 8 3 24, ऊपर करेंगे 4 से गुणा और नीचे कर देंगे 3 से। तो 8 चौक 32, तो 32 से हो गया 6 चौक 24b और बराबर ये होगा 120 x, समीकरण फर्स्ट। इसकी करेंगे 9 3 27 है और 8 3 24b बराबर 6 3 18 180, समीकरण सेकंड। ठीक है, ये वैल्यू माइनस की है प्लस की, तो ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, इसे घटाएंगे तो ये आएगा 5a। 5a बराबर यहाँ से ये जुड़ जाएगा। ठीक है, इसे जोड़ेंगे, दोनों प्लस की वैल्यू, तो ये आएगा दोस्तों 300। ठीक है, 5a बराबर आ गया 300 के, तो ये काटेंगे तो ये आएगा 5 6 30, तो a बराबर आ गया 60। ठीक है, a बराबर कितना आ गया भाई 60 आ गया। पहला पार्ट आ गया दोस्तों निकल के 60। ठीक है, पहला पार्ट 60 आ गया। अब a का मान समीकरण किस में भी रख सकते हो, फर्स्ट में रख दो। अगर इसमें फर्स्ट में रखेंगे तो यहाँ से देखेंगे दोस्तों, फर्स्ट है 8a माइनस 6b, तो 8a की जगह पर कितना रखेंगे, 8a है माइनस 6b बराबर 30 है, a की जगह पर 60 रखेंगे, तो ये 60 रख दिया। माइनस का कितना है फिर, माइनस का 6b और बराबर दिया है 30 के। ठीक है, तो 8 चंग 48, 480 माइनस का 6b बराबर 30, तो माइनस का 6b बराबर 30 माइनस का 480, तो माइनस का 6b बराबर यहाँ से लेस करेंगे तो ये आएगा 450। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 6 से काट सकते हैं क्या, 6 7 42। ठीक है, 6 7 42, कितना बचा यहाँ पे 30 बचा, 6 पंजे 30। ठीक है, 6 7 42, 6 पंजे 30, तो b बराबर कितना आ गया, दूसरा पार्ट निकल के आ गया 75। ठीक है, दूसरा पार्ट इसका आ गया 75, तो ये आ गया दोस्तों 75। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि वह संख्या क्या है, तो संख्या इन दोनों को जुड़ के बनेगी, है ना। तो संख्या होगी 135 135, तो यही इसका आंसर होगा दोस्तों। तो इसका सी वाला ऑप्शन सही होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इसे समझ पाए होंगे। तो इसे इक्वेशन बनाना ही पड़ेगा, और कोई इसका तरीका नहीं है। ठीक है, इक्वेशन बना के सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये हो गया इसका। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 113। इसमें दिया है एक संख्या को पहले 10% बढ़ाया गया, फिर 20% और बढ़ाया गया, मूल संख्या में कितनी वृद्धि हुई ये पूछा है। तो पहले 10% बढ़ाया गया और फिर दोस्तों बढ़ाया गया 20%। ठीक है,
तो सक्सेसिव लगाएंगे, इसमें पहले 10 की वृद्धि हुई, फिर 20 की वृद्धि हुई, प्लस 20 गुणा 10 और बट्टे 100%। ठीक है, इससे ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, तो 20 और 10 30, 30 और ये 2 यहाँ पे बचा, 30 और 2 32% की उसकी वृद्धि होगी। ठीक है, 32% दिया है सी में। और दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, हम इसे अगर रेशियो मेथड से करें तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है दोस्तों 1/10। तो अगर संख्या पहले 10 थी तो 1 बढ़ रही है ना, 10 थी पहले तो 1 बढ़ रही है, कितना हो गई 11 हो गई। और फिर कह रहा है कि 20% और बढ़ाया गया, तो 20% और बढ़ाया गया तो ये कितना होगा दोस्तों 1/5। तो 5 थी, अब कितना बढ़ रही, 1 बढ़ रही है, तो 5 से कितना हो गई, अब 6 हो गई। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे 50 और गया चंक 66, तो ये हो गया 66। कितने की वृद्धि हुई दोस्तों, 16 की वृद्धि हुई है ना, कितने पे 50 पे, तो 16 की वृद्धि हुई 50 पे, तो 100 पे कितना 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का साइन लगाएंगे, तो 50 से ये 2 बार, तो 16 दूनी 32%। ठीक है भाई, ऐसे भी इसे दोस्तों कर सकते हैं। ये था इसका रेशियो मेथड। अच्छा, रेशियो मेथड कब लगाते हैं दोस्तों, जब फ्रैक्शन वैल्यू आसान दी है तो हमें रेशियो मेथड से करना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मान लो अगर कठिन दी हो, ये दिया हो कि 38% दिया हो, मान लो ये 58% दिया हो, तब यहाँ पे सक्सेसिव ज़्यादा आसान रहता है। तब उसकी फ्रैक्शन वैल्यू, क्योंकि फ्रैक्शन वैल्यू निकलेंगी तो वो कैलकुलेशन बढ़ जाएगी वहाँ पे। ठीक है, तब इसे फ्रैक्शन वैल्यू से नहीं करेंगे, तब इसे सक्सेसिव से करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे, तो ये भी जान पाए होंगे कि कब सक्सेसिव लगाना है और कब हमें फ्रैक्शन वैल्यू से करना है। मैंने आपको दोनों तरीके एक्सप्लेन कर दिए। आइए दोस्तों 114 देखते हैं। इसमें दिया है किसी संख्या को 25% कम करने पर 275 प्राप्त होता है। ठीक है, तो 25% कम कर रहे हैं तो कितना बची संख्या 75%। 75% किसके बराबर है 225 के। तो हमसे पूछा उसे कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाए कि 375 प्राप्त हो। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, डिवाइड करेंगे 25 तियाँ 75 और ये देखेंगे 25 से काटेंगे तो 25 ने 225, ये सीधे 3 भर जा रहा है। ठीक है, तो 3 किसके बराबर है 1% के बराबर है। ठीक है, इस चीज़ को ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1% 3 के बराबर है, तो 3 किसके बराबर है 1% के बराबर है। और हमें संख्या 375 बनानी है, तो 375 बनानी है तो किससे गुणा करेंगे, इसको हम करेंगे 125 से। ठीक है, तो इधर भी कर देंगे हम 125 से गुणा, तो ये हो जाएगा 375 और 125%। ठीक है, तो कितना अधिक है 100 से, कितना अधिक है 25% अधिक है, तो ये 25% इसका आंसर होगा। ठीक है, संख्या कितनी अधिक करनी पड़ेगी, कितनी बढ़ोतरी करनी पड़ेगी 25%, तो इसका ए वाला ऑप्शन सही होगा। तो भाइयों, चैनल को सब्सक्राइब करना। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल समझ में आ रहे होंगे। समझ में आ रहे हैं तो कमेंट में बताइए कैसे लग रहे हैं क्वेश्चन। 115 देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन। इसमें दिया है किसी 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 37% कम है। ठीक है, पहली संख्या हो गई और दूसरी हो गई और ये है तीसरी संख्या। अगर तीसरी संख्या 100 है तो इससे कितना कम है, कह रहा है 30%, तो कितना बची है 70, और ये 37 कम है तो ये होगा 63। ठीक है, अब पूछा हमसे दूसरी संख्या पहली संख्या की तुलना में कितनी कम है। दूसरी संख्या पहली संख्या की तुलना में कितनी कम है, 7 की कमी है ना, 7 की कम है किसकी तुलना में, पहली की तुलना में, तो बटे ये 70 आएगा, तो ये हो गया 1/10। 1/10 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है दोस्तों, इसे परसेंट में लिखेंगे 10%। ठीक है, 1/10 फ्रैक्शन की वैल्यू होती है 10%, तो इसका डी वाला ऑप्शन सही होगा।